युद्ध विराम लागू है, लेकिन अरब में गिरते बारूद पर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। जून के पहले ही हफ्ते में 3 बार युद्ध विराम उल्लंघन हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो अब मुस्तफा ने एक नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। ये प्लान अरब में डर फैलाने से शुरू होता है और इसका अंत होगा खाड़ी के 2 देशों के विखंडन पर। दावा है कि ईरान अरब देशों में मौजूद दरार को गहरा कर उन्हें आपस में लड़ाने की तैयारी है। 2 देशों के खिलाफ ईरान ने पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है। कौन से हैं ये 2 देश और क्या है मुस्तफा का संपूर्ण प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। ओमान के मीना अल फहद तेल टर्मिनल पर हमला हुआ। ड्रोन 2 हवाई टर्मिनल के बीच गिरा। सुरक्षा कारणों से टर्मिनल को बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद इसे फिर शुरू कर दिया गया। अगर यूएई और कुवैत इजराइल का साथ देते हैं तो अबू धाबी सऊदी अरब को दे दिया जाए, जबकि बूमियान द्वीप ईराक को मिलेगा। यूएई यानी यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स कुल 7 अलग अलग अमीरात से मिलकर बना। इसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, आजमान, कुवैत, अल खैमा और फुजैरा शामिल है। अबू धाबी सऊदी अरब से जुड़ा है। ऐसे में उसका सऊदी से दशकों पुराना विवाद है जो 20वीं सदी के शुरुआती सालों से बेहद ज्यादा गहरा गया है। सऊदी राजवंश का मानना था कि लीबा और दफरा के इलाकों में रहने वाले कबीले रियाद के शासकों को कर देते थे। इस आधार पर सऊदी अरब इस पूरे इलाके को अपना मानता था। अबू धाबी का पक्ष था कि यह क्षेत्र अबू धाबी के शासक अल नयान परिवार का आध्यात्मिक घर है। 1930 के दशक में पूरे रेगिस्तान में तेल की खोज हुई। सऊदी अरब ने एक नक्शा पेश किया जिसमें उसने लीवा नखलिस्तान के ठीक दक्षिण तक के बड़े हिस्से को अपने नक्शे में देखा। इस विस्तार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने ब्लू लाइन और वॉयलेट लाइन जैसी सीमाएं तय की ताकि सऊदी अरब को अबू धाबी के हिस्सों पर कब्जा करने से रोका जा सके। इसके बाद साल 1971 में अबू धाबी ने बाकी 6 अमीरात के साथ मिसाइल यूएई का गठन किया, जिसे सऊदी ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। सऊदी की मांग थी कि पहले अबू धाबी के साथ सीमा विवाद सुलझाया जाए, जिसके बाद सऊदी को फोर्ट अल उदैद मिला। शाबा तेल क्षेत्र भी सऊदी को दे दिया गया, जबकि अबू धाबी के हिस्से में लीवा नखलिस्तान आया। सऊदी इस पर अबू धाबी की संप्रभुता को पूरी तरह से मानने पर सहमत हो गया। अगर सऊदी अरब की शुरुआती मांगे पूरी तरह मान ली जाती तो आज के यूएई का लगभग 70 से 80% रेगिस्तानी हिस्सा सऊदी अरब का हिस्सा होता। अब ईरान इसी हिस्से को एक बार फिर सऊदी को देने की बात कर रहा है। इधर ईरान ने इराक और कुवैत के बीच विवाद को भी कुरेदना शुरू कर दिया है। दोनों के बीच बूबियान और वारबाह द्वीप को लेकर विवाद है। इराक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास फारस की खाड़ी तक जाने के लिए बहुत ही छोटा तटीय रास्ता है। ये दोनों द्वीप इसी रास्ते पर मौजूद है। इराक के पास महज एक बंदरगाह है। ओम कसर बंदरगाह तक जाने का यही मुख्य रास्ता है।